दोस्तों नमस्कार। कारा न्यूज़ की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि महानगर पालिका इलेक्शन की तैयारियां अपने जोरों शोरों से पूरी तरीके से शुरू है। सभी कैंडिडेट अपने प्रचार प्रसार रैली के माध्यम से जो है पूरे कर रहे हैं। आज मेरे साथ है प्रभाग क्रमांक 5D से संजय जी चावरे, जो कि पहले भी इस प्रभाग के नगर सेवक रह चुके हैं, जिसकी वजह से इस एरिया की जितनी भी बेसिक समस्याएं हैं वो उनसे सब भली भांति परिचित हैं। आइए हम बात करते हैं संजय जी चावरे से। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी। में। नमस्ते। संजय जी, एक बार फिर आपको इस प्रभाग की जनता ने अपने प्यार और विश्वास के साथ मैदान में उतारा है नगर सेवक। अगर एक बार फिर आपको ये उम्मीदवारी मिल जाती है तो कौन से काम हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो है आप करेंगे? देखिए, काम तो बहुत सारे अभी बाकी है। जिन विश्वास के साथ मुझे 2017 में हमारी इस देव दुर्लभ जनता ने चुन कर दिया था और महानगर पालिका में भेजा था, उस समय क्या पता किस्मत में किसके क्या हो, लेकिन 2.5 साल बड़ी शिद्दत के साथ काम करने को मिला। उस प्रवाह से मैं काम भी इस प्रभाग में लाया। जब हमारे मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र जी फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में, उनके माध्यम से और हमारे सारे नेताओं के आशीर्वाद से इस प्रभाग में बहुत सारा ढेर काम लाने का प्रयास किया। लेकिन आपके और मेरे जीवन में एक ऐसा मंजर भी आया कि 19 ख़त्म होते होते कोरोना काल लग गया। कोरोना काल ने तो किसी को घर के बाहर ही नहीं निकलने दिया। ना मैं घर के बाहर निकल पाया और ना आप लोगों को निकलने दिया। लॉकडाउन था, फिर भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग और मैं स्वयं हमारी जनता की सेवा में उस त्रासदी में भी डटे रहे, मैदान में खड़े रहे। अब जैसा आपने प्रश्न किया कि अब आने वाले समय में आप क्या काम लाना चाहेंगे, तो बहुत से काम हमारे जो अभी बाकी है, जो अपेक्षाएं हमारे से उम्मीद लगा के लोग बैठे थे, उन उम्मीदों पे मुझे खरा उतरना है। यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत सीवरेज लाइन की है। पूरे 9 साल में आज मैं सिर्फ सीवर लाइन ही बदल पाया और कुछ जगह जो है रोड और रास्तों का विकास किया। लेकिन जो मेरे बचे हुए काम हैं वो सारे के सारे काम अब मुझे इसी जनता के आशीर्वाद से पूरे करने हैं। कैसा लगता है संजय जी, जब आपके परिसर की जनता जो है आप पर पूरा ट्रस्ट करती है? अभी जितने भी प्रभाग के लोगों से हमने जानकारी ली, नागरिकों से, तो सबका कहना है कि संजय जी चावरे एक ऐसी पर्सनालिटी है जो एज अ सोशल वर्कर बोल सकते हैं। हमें जब पद पर नहीं थे तब भी उन्होंने बहुत सारे काम किया है और कह सकते हैं कि अभी भी जनता का जो विश्वास है आप पर बहुत ज़्यादा है। तो कैसे आप पूरा फुलफिल करेंगे, क्योंकि इस प्रभाग में जितने भी छोटे बड़े स्लम एरियाज़ हैं, बहुत सारे तंग गलियां हैं, कंजेस्टेड एरिया हैं, उनको आप कैसे थोड़ा सा एक डेवलप करेंगे? जी, अभी हमारे यहाँ थोड़े बहुत ही तंग गलियाँ नहीं है। तंग गलियाँ बहुत सी है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा स्लम एरिया है, बहुत बड़ा स्लम का एरिया है। हमारे यहाँ पूरे गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। वो कैसा अपना गुजर बसर करते हैं उनका उन्हीं को मालूम है। लेकिन कैसा है, मैं सभी को एक धन्यवाद भी बोलना चाहूँगा और आभार भी देना चाहूँगा कि इन्हीं मेरे जनता जनार्दन की वजह से इन 9 सालों में मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। सीखने के लिए यूँ मिला कि तंग गलियाँ पहले नहीं थी। जब हम छोटे थे यहाँ पर तब तंग गलियाँ नहीं थी, लेकिन आज वो सिकुड़ के छोटी हो गई। वो कहाँ गायब हो गई? मैं जब भी प्रभाग में जाता हूँ तो 2 घरों ने पीछे का जो हिस्सा है सीवरेज का, 2 घरों ने आपसी घर चिपका लिए, सीवरेज लाइन को दबा दिए। अब उन सीवरेज लाइन की दिक्कत लोगों को इतनी ज़बरदस्त है कि आज मुझे पूरे एरिया में सामने से गटर लाइन डालना पड़ रहा है और अधिकतर एरिया में मैंने सामने से सीवरेज लाइन डाल भी दिया हूँ। आगे भी वो वैसी ही उस प्रकार से लाइनें डालना पड़ेगा। वो इसका कारण बहुत बड़ा ऐसा है कि मैंने बताते समय बताया, हमारे यहाँ गरीब तबका है, लेबर वर्ग है और मैं खुद गरीब का बच्चा हूँ, लेबर का बच्चा हूँ। इसीलिए मैं सर्वसाधारण गढ़ से भी हूँ, सर्वसाधारण गढ़ से इस चुनाव में लड़ भी रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी गरीब का नुकसान करूँ। आज जिसने भी अपना 2 मंजिला मकान बनाया होगा या 1 मंजिला मकान बनाया होगा,
वो हाथावर अन्न पानावर खाना ऐसा मराठी में बोलते हैं, ऐसे ही लोग हमारे यहाँ है। और उसी परिस्थिति से मैं निकला हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो घर के बच्चों का खाना खर्चा, पढ़ाई लिखाई और उसके बाद 2 पैसा जमा करके अपना मकान कैसा बनाया, वो उसका उसी को मालूम है। उस मकान को मैं तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने उनका जैसा अतिक्रमण था वैसा ही रखा और उनको तकलीफ ना देते हुए सामने से सीवरेज लाइन डालने का कार्य वहाँ पर प्रारंभ किया, जिसके वजह से आज प्रभात में बहुत सी जगह जो है सीवरेज का प्रॉब्लम हल होते आया है। लेकिन ये सारी छोटी छोटी सीवरेज है, जाकर अपना मेहंदीबाग रोड पे एक बड़ा सीवरेज है जिसमें जाके मिलती है, और वो बाबा आजम के ज़माने की सीवरेज लाइन है, जिसे मैंने बदलने का प्रण लिया था। 2017-18 में मुझे स्टैंडिंग में था, तब उसका पैसा भी 2.5 करोड़ रुपए मंजूर हो गया था। लेकिन वो जाते जाते 19 आया और 19 के बाद कोरोना आने की वजह से सारा का सारा काम दफ्तर में बंद हो गया। मतलब कहने का मतलब जो भी आपके दिमाग में प्लान आउट है, जो पेंडिंग काम है, अगर एक बार फिर जनता आपको मौका देती है तो वो सारे पेंडिंग काम जो है आप निकाल देंगे। क्या बात है सर। और एक सवाल था मेरा कि जैसे आपको नगर सेवक पद का तो अनुभव काफ़ी है ही, लेकिन इसके अलावा आज हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी पुराने प्रीवियस नगर सेवक हैं उनके लिए जनता यही कहती है कि नगर सेवक पद पर रहते हुए 80% काम वो खुद का करते हैं और 20% काम जनता का करते हैं। तो क्या आप पर ये चीज़ लागू होती है? जी बिल्कुल लागू होती है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा जो लोग कहते हैं उन्हें ईडी सीबीआई जो कुछ भी है, जो कुछ इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने मेरे ऊपर भेजना चाहिए। मेरे घर में सारे के सारे फर्श से लेकर आज तक जितना भी फोड़फाड़ करना है सब खोल के देख ले। आपका मैं उसके बाद धन्यवाद कहूँगा कि आपके चैनल से या मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब दूसरे दिन अखबारों में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का इतना गरीब नगर सेवक जिसके घर में कुछ नहीं मिला, तो मैं 80% महत्व और धन्यवाद आपको दूंगा और 20% धन्यवाद अपने पास रख लूँगा, क्योंकि बाद में वो जो है फर्श तोड़ेंगे वो फिर से बनाना पड़ेगा। जी आपके साथ बहुत मज़ा आ रहा है ये पॉडकास्ट लेते हुए। मतलब आपके लिए ये शब्द मैं बोल सकती हूँ कि संजय चावरे जी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो 80% काम जो है वो समाज के लिए करते हैं और 20% काम जो है वो राजनीति में रहकर करते हैं, इसलिए कि कई बार ऐसे बड़े बड़े फंड होते हैं जो आपको जनता के लिए लाना पड़ता है, और पार्टी जब आपको एक पद पर आसीन करती है, पद पर बिठाती है, तो आप फंड जो है वो उस प्रभाग के लिए ला सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि समाज सेवा की भावना को लेकर जो है आपने राजनीति में प्रवेश किया है। सर मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि आने वाली 15 तारीख को इलेक्शन है, बहुत सी युवा पीढ़ी है जो इलेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन 5 साल में एक बार आने वाले इस इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पर जो है जिताने की अपील जो है वो हर व्यक्ति ने करनी चाहिए। आप क्या कहें? जी, जैसा कि मैडम आपने हमें प्रश्न पूछा, तो यहाँ पे हमारे माजी नगर सेवक कार्यकाल में 2022 के बाद का कार्यकाल जो था, मतलब 2 लाइनें में अगर बोलना चाहूँ तो हिवाळा, उन्हाळा, पावसाळा तीनों ऋतु इस जगह मुझे इस कार्यकाल में देखने को मिले। पावसाळा उसको बोलेंगे जिस समय हमारी सत्ता महाराष्ट्र में थी, हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने बरसात की तरह पैसा और विकास का काम हमें इस प्रभाग में दिया। उन्हाळा तब आया जब कोरोना आया और कारपोरेशन में फंड मिलना बंद हो गया, उस समय उन्हाळा भी हमने देखा। आज माजी नगर सेवक होते हुए भी मनपा और हमारे नेताओं के माध्यम से बहुत सारा निधि फिर लाने का मौका यहाँ पर मिला, वो भी सणासुदीचे दिवस सभी उस समय देखने को मिले। अब फिर से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करूंगा कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आने वाले 15 तारीख को, 16 तारीख को जब रिजल्ट आएगा नागपुर शहर में,
भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आती है और उसमें भी हमारा प्रभाग यहाँ से चुनकर जाता है तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ट्रिपल इंजन, विकास की गंगा लाने वाला ट्रिपल इंजन होगा, जो सीधा सीधा अपने प्रभाग में विकास को खींचते हुए लाएगा। तो हमारा नारा ही है कि सबका साथ सबका विकास, और आप ही का विश्वास, आपके इस विश्वास पर विश्वास रखिए और मुझे और मेरे साथ जो 3 उम्मीदवार हैं भाजपा शिवसेना युति के, चारों को आप आने वाली 15 तारीख को मतदान देकर 16 तारीख को बहुमतों से विजयी करें, ऐसा आपसे अनुरोध करता हूँ, विनंती करता हूँ। सबका साथ सबका विकास और आपका विश्वास, इस पंचलाइन के साथ संजय जी चावरे ने बहुत ही खूबसूरती के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का उल्लेख किया है। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ थे प्रभाग क्रमांक 5 से संजय जी चावरे, जिन्हें तीसरी बार जो है जनता ने अपने प्यार और विश्वास के साथ जो है नगर सेवक पद पर वे आसीन देखना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप अपने प्यार और विश्वास देंगे। वेलकम टू जीबी लॉजिस्टिक, जहां भरोसा, समय पर डिलीवरी और बेहतरीन सेवा हमारी पहचान है। हमारी वेल मेंटेन ट्रक्स की फ्लीट और एक्सपर्ट ड्राइवर्स टीम हर डिलीवरी को बनाती है सुरक्षित, समय पर और आपकी जरूरतों के मुताबिक। जीबी लॉजिस्टिक, एक्सपर्ट टीम, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ जो हर ऑपरेशन को बनाते हैं स्लीमलेस। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, बेस्ट सोल्यूशन, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, एक्सटेंसिव नेटवर्क, पैन इंडिया कनेक्टिविटी, हर रूट पर एश्योर्ड सपोर्ट, साथ ही साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, 1 दशक से ज्यादा का भरोसा। जीबी लॉजिस्टिक में हम सिर्फ सामान ट्रांसपोर्ट नहीं करते, हम डिलीवर करते हैं आपका ट्रस्ट, आपके कमिटमेंट और आपका बिजनेस प्रॉमिस। चूज जीबी लॉजिस्टिक, वी केयर फॉर यू, वी डिलीवर फॉर यू। ऑफिस एड्रेस सप्तक प्लाजा, प्लॉट नंबर 18, 3rd फ्लोर, ओल्ड दास ज्वेलर्स के ऊपर, शंकर नगर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 071266555030 और 9373901865।